नमस्कार दोस्तों, सुनी सुनाई कहानी एच के जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिनका कि नाम डॉक्टर नायक था। एक बार उनको एक बहुत ही बड़ी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने जाना था। वो अपने घर से निकलते हैं लेकिन जाम में फंस जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते काफ़ी देरी हो जाती है, लेकिन संयोग से उनको प्लेन मिल जाता है। चल देते हैं वहाँ से, लेकिन जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है, थोड़ी देर के बाद अनाउंस किया जाता है कि आगे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए प्लेन अपने गंतव्य पर ना पहुंच करके जो नज़दीकी एयरपोर्ट है वहाँ पर उतरेगा। जो डॉक्टर नायक हैं, इस अनाउंसमेंट को सुनकर के बड़े परेशान होने लगते हैं, लेकिन उनके सामने कोई भी विकल्प नहीं था। उसी समय उनके पास में बैठा हुआ जो सहयात्री था, वह उनसे कहता है, आप इतने परेशान मत होइए, आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ की दूरी यहाँ से मात्र 2 घंटे की है और आप कार से आराम से पहुँच सकते हैं। उसका यह सुझाव डॉक्टर नायक को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उस नज़दीकी एयरपोर्ट से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर देते हैं। लगभग 1 घंटा गुजरने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पर भी मौसम खराब हो गया, लेकिन वो ड्राइवर से कहते हैं कि आप चलते रहिए। ड्राइवर आगे बढ़ता रहता है। मौसम खराब होने के कारण से ड्राइवर को भी आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है और वो रास्ता भटक जाता है। रास्ता भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचता है जो कि बिल्कुल सुनसान थी। वहाँ पहुँचने के बाद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और गाड़ी को कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। डॉक्टर नायक बहुत परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि नज़दीक में एक झोपड़ी है। वो उस झोपड़ी में पहुँचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, भगवान की तस्वीर रखी हुई है। उसके सामने वो दीपक जलाए हुए है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही है। डॉक्टर नायक उस बुढ़िया से बात करते हैं कि मुझे फलानी जगह जाना है, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन है क्या, मैं बात कर सकूं, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है। वो बूढ़ी माँ बताती हैं कि यहाँ किसी तरह का कोई भी साधन नहीं है। तो डॉक्टर उस बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि हे माँ, मुझे अपने गंतव्य पर पहुँचना है, आप प्रार्थना कर रही हैं, कुछ प्रार्थना मेरे लिए भी कर दीजिए कि मौसम जल्दी से ठीक हो जाए और मैं अपने गंतव्य पर पहुंच सकूं। वो बूढ़ी माँ बोलती हैं कि मैं ज़रूर प्रार्थना करती हूं, लेकिन पहले आप इस फल को, इस सामग्री को आप ग्रहण कर लीजिए, जिससे कि थोड़ी तकलीफ जो है आपकी दूर हो सके। वो उस फ्रूट्स को लेते हैं, गर्म पेय को लेते हैं। उनको बहुत ही सुकून महसूस होने लगता है। उसी समय उनकी नज़र नज़दीक में एक कंबल के ऊपर जाती है, जिसमें कि एक छोटा सा बच्चा लिपटा हुआ था, बेसुध पड़ा हुआ था। डॉक्टर नायक उस बुढ़िया से पूछते हैं कि ये कौन है, क्या हुआ है। तो बूढ़ी माँ बोलती हैं कि मेरा नाती है, इसके माँ और बाप पहले ही बहुत पहले इस लोक से जा चुके हैं। यह मात्र 3.5 साल का है और इसको ना जाने ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि उस बड़े शहर में डॉक्टर नायक नाम के एक डॉक्टर हैं, वही इसकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मेरे पास ना तो पैसा है, न जाने का किसी तरह का कोई उपाय है। मैं तो केवल भगवान से प्रार्थना ही कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरे नाती को ठीक कर दीजिए। वो डॉक्टर, जो कि स्वयं डॉक्टर नायक थे, वो उस बूढ़ी माँ से कहते हैं कि हे माँ, आपकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है। आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके ही भगवान ने मौसम खराब कर दिया। मैं ही डॉक्टर नायक हूँ और रास्ता भटका दिया,
उस रास्ता भटकने के कारण से मैं आपके पास स्वयं चल करके आ गया हूँ। वो डॉक्टर नायक तुरंत उस बच्चे को देखते हैं, उसका इलाज प्रारंभ कर देते हैं और बूढ़ी माँ से कह करके अपने साथ उनको लेकर के चल देते हैं। उसी समय पूरी तरह से मौसम साफ हो जाता है। उस बच्चे का लंबा इलाज चलता है। लंबा इलाज चलते समय डॉक्टर नायक ने उसके ऊपर कई तरह से रिसर्च भी किया और वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उस बच्चे के कारण से डॉक्टर नायक को कई तरह के पुरस्कार भी मिले। तो मित्रों, यह जो कहानी है, यह कहानी हमारे लिए इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हमें कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होना चाहिए और कभी कुछ गड़बड़ भी होने वाला है तो उस समय यह मान करके चलना चाहिए कि हो सकता है इसमें ही कोई अच्छाई छिपी हुई हो। तो अपनी सोच को बनाइए सकारात्मक और बढ़ते रहिए अच्छे मार्ग पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।